Namaste friends. Current salary range. Topic is really hard, but I will try to explain in next 2 minutes. दोस्तों, जब तक हम हमारी जो काम कर रहे हैं तो वो काम का हम रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी काम की वैल्यू नहीं समझते, तब तक हमारी सैलरी रेंज इम्प्रूव होने वाली नहीं है। हमारे साइट पे जो नई बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए एक इंजीनियर धूप में खड़ा रह के वो फुटिंग के सेंटर लाइन चेक करता है, कॉलम का प्लम चेक करता है, कंक्रीट की क्वालिटी चेक करता है, वहाँ से लेके तो स्लैब लेवल तक ऊपर के 30 माले तक वहाँ पे उसको जाके वहाँ पे स्लैब का क्वालिटी, कॉलम का प्लम सब चेक करना, स्टील चेक करना, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। उसकी वैल्यू हमें समझना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है लोगों के जीवन में जब हम लोग ऐसा काम कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ का जब ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं लोगों की लाइफ में, तब आपकी वैल्यू बढ़ते जाती है। सेम जो इंटीरियर लेवल पे जो इंटीरियर में फिनिशिंग टच दे रहा होता है इंजीनियर, उसका भी उतना इम्पोर्टेंस है। वो भी एक लाइफ में, लोगों की लाइफ में ट्रांसफर कर रहा होता है लाइफ लोगों की। तो हमें ऐसे पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखना है। और 15 साल के ऊपर अगर कोई उस आपका एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपको सैलरी, बहुत अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए। अच्छी खासी बोले तो एटलीस्ट, समझ गए हैं मेरी बात। सैलरी जो है कोई भी मेट्रो सिटी में, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, ऐसी कोई भी मेट्रो सिटी में अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 2 लाख प्लस होनी चाहिए। 15 साल का अगर एक्सपीरियंस है, पर ये 15 साल में आपको कोई भी बिल्डिंग का स्टार्ट टू फिनिश पूरा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इंटीरियर के इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, लिफ्ट्स, HVAC, सभी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर ये सब नॉलेज होने के बावजूद अगर आपको सैलरी नहीं है तो आप कहीं तो भी गलत प्लेस पे है, गलत जगह पे है। बहुत दोस्तों, कोई चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कि जो जब भी कोई आप देखते हैं कोई बिल्डर वगैरह प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ये बिल्डर या कोई कंपनी बहुत पैसा कमा रही है। तो उनका जो पैसा कमा रहे होते हैं तो उनका काम से ज़्यादा उनका रिस्क फैक्टर का पैसा होता है। वैसे ही हम लोग जब सैलरी या जॉब की बात कर रहे होते हैं तो हमारा भी रिस्क रहता है। हमारे पीछे अगर लायबिलिटी है, आपको एक जॉब मिला है जिस आपका 50,000 सैलरी है, आपका अगर लायबिलिटी है घर पे, आपको वो सैलरी लिए बगैर काम होने वाला नहीं है, तो आपको वो सैलरी जॉब छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए अपनी लायबिलिटी कम रहेंगी तो आपका जो सैलरी रेंज है आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पीछे लायबिलिटी नहीं तो आप रिस्क ले सकते हैं कि ये जॉब छोड़ के मैं दूसरा जॉब करूं। कोई कम सैलरी का जॉब है, वहाँ पे आप सीख सकते हैं। उसमें जैसे आपके कुछ सवाल रहते हैं कि कंपनी का कैपेसिटी नहीं है सैलरी देने का, तो ऐसी कंपनी में आप भी, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। पर वहाँ पे क्या है कि आपको सीखना है, वहाँ पे सीख लेने का है। पर लाइफ में ऐसे अलग अलग जगह पे जाके फिर आपको आपकी सैलरी रेंज इंप्रूव करना है, वहाँ पे आपका नॉलेज दिखाना है और आपको काम करना है कंपनी के लिए। और आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम को आपको पूरे नॉलेज के साथ करना है। वहाँ पे अभी बहुत कुछ आया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एग्ज़ाम है और आप वहाँ पे कुछ बुक नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है। साइट पे है, आपके सामने कोई चीज़ आई है, NBC 2016 पार्ट 1 क्या है, 2 क्या है, अगर पढ़ा भी नहीं है तो आप गूगल में जाके देख के आना चाहिए आपको। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। कंप्यूटर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने का कोर्स करके आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। ऑटोकाड सीखना है, BOQ कैसा बनाना सीखना है, MS प्रोजेक्ट सीखना है, छोटी छोटी बातें वो सब आना चाहिए आपको, तभी आप सैलरी मांग सकते हैं। तो ऐसे जो कुछ सैलरी पे डिस्कशंस होते हैं हमारे, फ्राइडे इवनिंग 9:30 to 10:30 हम लोग गूगल मीटिंग रखते हैं। आप सभी को इनवाइट करता हूँ ऐसे इसमें, और आप सजेशन दीजिए, आपके ये कमेंट्स दीजिए। यहाँ पे भी मैं कुछ आपको बोलना मेरा रह गया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखा मिलेगा या नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। हमारे जो सिविल इंजीनियर हेल्पलाइन के जो CH ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, लोगों के लाइफ में रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन के जो प्रोफेशनल्स है, वर्कर्स है, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ मीटिंग्स लेते हैं, गूगल्स मीटिंग लेते हैं। तो ऐसे मीटिंग में आपको आना है और आपको आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है, लोगों का भी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है। और आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, लोगों के लाइफ में बदलाव ला रहे होते हैं।
तो आपके काम के लिए आप कॉन्फिडेंट रहिए और आपका सैलरी ऐसा कैसा बढ़ सकता है, क्या क्या उसमें कर सकते हैं, वो सब आप गूगल मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट गूगल मीटिंग में आप ज़रूर आइए। थैंक यू।